Hello students, today we are going to study phylum Echinodermata. Echinodermata नाम से ही क्लियर है, इकाइनस एंड डर्मा. डर्मा मीन्स स्किन और इकाइनस मीन्स कांटे, स्पाइनी बॉडी है. देख के आपको समझ में आ रहा है ऐसे स्पाइन्स हैं कि टच कर लो तो चुभ जाएं. स्पाइनी बॉडी है इकाइनोडर्मेटा का मीनिंग. जब आप इंटरनल स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पर एंडोस्केल्टन है, बॉडी के अंदर है एंडोस्केल्टन. शुरू से जो भी हम देख रहे हैं स्केल्टन एक तो था नहीं, आर्थ्रोपोडा में था तो भी एक्सोस्केल्टन था काइटिन का बना हुआ. तो जैसे जैसे हम हायर लेवल पे जा रहे हैं, इकाइनोडर्मेटा के बाद हेमीकॉर्डेटा के बाद सीधा कॉर्डेटा आएगा. तो ये क्लोजेस्ट टू कॉर्डेटा है. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि यहाँ पर एंडोस्केल्टन है. हमारे अंदर कैसा होता है, हमारे अंदर भी तो एंडोस्केल्टन है. स्केल्टल सिस्टम हमारा बॉडी के बाहर थोड़े ना है, बॉडी के अंदर है. तो यहाँ पर भी कॉर्डेटा के जैसा ही एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है कि एंडोस्केल्टन है, बॉडी के अंदर छोटे छोटे ऑसिकल्स हैं. ऑसिकल्स हैं छोटे छोटे, कैलकेरियस ऑसिकल्स हैं. याद रखोगे इकाइनोडर्मेटा में एक बहुत ही यूनिक कैरेक्टर है, एंडोस्केल्टन है, कैलकेरियस ऑसिकल्स. अब आप बोलोगे लाइन से चला आ रहा था ओबीटीसी, तो यहाँ पर भी वैसे ही होगा. वेट, यहाँ पर एक डिफरेंस है. हम बढ़ते चले आ रहे थे आगे तक बायलैटरल सिमेट्री, पर शुरू से हमने याद किया था कि यहाँ एक्सेप्शन है. सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड इकाइनोडर्मेटा, तीन अलग फाइलम है जिनमें रेडियल सिमेट्री है. एज यू कैन सी, आप किसी भी सेंट्रल एक्सिस से कभी भी काटो इसको, हमेशा ये दो इक्वल हाफ्स में आएगा. आप किसी भी तरीके से इसको काटोगे तो यहाँ पर रेडियल सिमेट्री है. पर एक और भी नई तरह की चीज़ है कि इसके एडल्ट में तो रेडियल सिमेट्री है, पर इसके लार्वा में बायलेटरल सिमेट्री है. यानी कि इसने कहीं ना कहीं जो एडवांसनेस का फीचर था बायलेटरल सिमेट्री उसको बरकरार रखा. रेडियल सिमेट्री है एडल्ट में, पर इसके लार्वा में बायलेटरल सिमेट्री है. इससे पहले ऐसा हमने कहीं नहीं देखा कि एडल्ट में कुछ और सिमेट्री है और लार्वा में कुछ और. बाकी सब वही करेक्टर्स हैं. ऑर्गन सिस्टम हाईएस्ट लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है. 3 जर्म लेयर से बॉडी बनी है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोम है, ट्रू सीलोम. तो बाकी सब वही है, यूनिक कैरेक्टर है रेडियल सिमेट्री का जो इसके एडल्ट में है. कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है. सिंपल सी बात है. एक अलग सी चीज़ है, एक सुनने में अजीब सा लगेगा कि इसका माउथ इसकी बॉडी में नीचे की तरफ है और एनस ऊपर की तरफ. और अजीब सा लग रहा है, हमेशा माउथ ऊपर होता है, एनस नीचे, पर इसमें ऑपोजिट केस है. इसका माउथ नीचे की तरफ है, मतलब खाना खाएगा ना तो नीचे ही नीचे उसको खाना मिल जाएगा. माउथ नीचे की तरफ है, पर इसका एनस अपर सरफेस पे है. ठीक है, तो माउथ लोअर या वेंट्रल साइड पे है, जबकि एनस अपर या डॉर्सल साइड में है. कैसे याद रखोगे, याद हो जाएगा. आप ऐसे सोचो कि आप सोचो बड़ा सुंदर सा एनिमल है, कभी आपको मिल गया इकाइनोडर्मेटा, लाओ इसको प्यार कर लें, टच कर लें. तो याद रखना इसको टच करने से पहले कि ऊपर एनस है जहां आप टच करने जा रहे हो. फिर यहाँ एक खास इंपॉर्टेंट, बहुत ही इसका डिस्टिंक्ट फीचर है क्या कि इसमें वाटर वैस्कुलर सिस्टम है. वाटर वैस्कुलर सिस्टम, आप कैनाल सिस्टम के साथ कंफ्यूज नहीं होगे, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड. कैनाल सिस्टम पोरिफेरा में था, पानी कई ओपनिंग ऑस्टिया से अंदर आता है, ऑस्कुलम से निकल जाता है, याद है. ये वाटर वैस्कुलर सिस्टम है. थोड़ा बहुत तो ये है कि वाटर आएगा. कहाँ से आएगा, यहाँ सेंटर में एक ट्यूब है, दिख रही है, सेंटर में यहाँ पानी आएगा और फिर ऐसे ऐसे करके ट्यूब्स में चला जाएगा. कई तरह के ट्यूब्स हैं, कई नाम हैं, आपको उसमें डिटेल में नहीं जाना है. फाइनली यहाँ ट्यूब फीट इस तरह से दिखती है. ट्यूब फीट दिख रही है, ये ट्यूब फीट ऐसे करके होती है. इसमें पानी भर जाएगा और इन ट्यूब फीट से पानी निकल आएगा बाहर. अच्छे से ट्यूब फीट को देखो और समझो. पहले ये ट्यूब फीट्स हैं, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है. यहाँ बीच से पानी एंटर करता है और फिर ट्यूब फीट से निकल जाता है.
इतनी सारी पिक्चर्स मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप सोचो कि पानी भरता रहता है, निकालता रहता है, क्यों? फुर्सत में बैठा है, पानी में रहता है, फ्रीली अवेलेबल है, पानी भरता रहे, निकालता रहे, ठीक बात है। चलो, पर ये पानी का जो खेल कर रहा है, इसके बड़े फायदे हैं इसको, इसके बड़े सारे काम इससे निकल रहे हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट काम ये करता है इस वाटर वैस्कुलर सिस्टम से? सबसे इंपॉर्टेंट ये लोकोमोशन करता है, इसका मूवमेंट इसी से हो रहा है, इसका लोकोमोशन इसी से हो रहा है। कैसे करता है? इसने अपनी ट्यूब फीट आगे बढ़ाई, दो इसके जो पैर हैं जो भी हैं वो आगे बढ़ाए, और फिर उसने सक्शन के साथ इसको जो वहाँ पर लगा दिया, और फिर बाकी बॉडी को खींच के ले आया। फिर क्या किया? फिर दो आगे बढ़ाए, फिर अपनी बाकी बॉडी को खींच लाया। तो ये ट्यूब फीट और ये इसी वाटर वैस्कुलर सिस्टम से लोकोमोशन करता है। अपने फूड, अपने प्रे को कैप्चर करना, बॉडी के अंदर लेना और फिर उसको सर्कुलेट, ट्रांसपोर्ट करना का काम भी इसी वाटर वैस्कुलर सिस्टम से करता है। कैप्चर करता है इसी तरीके से, और फिर क्या करता है? ये अपना स्टमक निकाल के बाहर करता है, डाइजेस्टिव जूसेस वहीं बाहर डालता है और फिर डाइजेस्ट करके फूड अंदर ले लेता है माउथ से। उस डाइजेस्टेड फूड का ट्रांसपोर्ट भी पूरी बॉडी में, एज यू कैन सी ना, पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट भी इसी वाटर वैस्कुलर सिस्टम के थ्रू ही होगा। साथ में बहती गंगा में हाथ धो लेगा, पानी सब अंदर बाहर आ जा रहा है, चलो ऑक्सीजन और CO2 का भी इसी से एक्सचेंज कर लेते हैं। तो पानी अंदर आ ही रहा है तो चलो ऑक्सीजन लेकर आ जाओ, बाहर हम रिलीज ही कर रहे हैं तो CO2 भी रिलीज कर देते हैं पानी के साथ में, तो इसका रेस्पिरेशन भी इसी तरीके से हो जाएगा। एक्सक्रीशन के लिए फिर से वापस यहाँ पर कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है, कुछ भी स्पेशल नहीं है, एक्सक्रीटरी सिस्टम कुछ भी नहीं है, एब्सेंट है यहाँ पर, क्योंकि ये अपनी जनरल बॉडी सरफेस से ही एक्सक्रीट कर देगा। बिगिनिंग में आप देख रहे थे जो भी पानी में थे ऑर्गेनिजम्स, वहाँ पर कुछ खास एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, क्योंकि वो इजीली अपनी स्किन से ही बॉडी सरफेस से पानी में रिलीज कर देते हैं अपना वेस्ट। जब लैंड पे पहला ऑर्गेनिज्म आया प्लैटीहेल्मिन्थीज, तो वहाँ एक्सक्रीशन के लिए फ्लेम सेल, एस्केल्मिन्थीज में एक्सक्रीटरी ट्यूब और एक्सक्रीटरी पोर आपने देखा था, एनिलिडा में नेफ्रीडिया, ऑर्थ्रोपोडा में मैल्पीजियन टिब्यूल्स। मैं बार बार रिपीट इसलिए करती हूँ कि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। अभी तो याद हो जाता है, बाद में एग्जाम में आया फ्लेम सेल्स, आप भूल जाते हो प्लैटीहेल्मिन्थीज में होता है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, नीट में पूछी जाती हैं बिल्कुल सिंपल से ऐसे ही क्वेश्चंस, और आपको अच्छे से याद रखना है। तो देख लिया हमने, वाटर वैस्कुलर सिस्टम है बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर। यहाँ एंडोस्केलेटन है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम के कई सारे काम हैं। यहाँ फिर से पानी में चला गया तो एक्सक्रीटरी सिस्टम कुछ भी नहीं है, पहले के जैसा हो गया। यानी कि यहाँ पर कुछ तो एडवांस कैरेक्टर्स हैं और कुछ कैरेक्टर्स का रिवर्सल हो गया, पुराने प्रिमिटिव कैरेक्टर्स वापस से आ गए इसमें। इसका रिप्रोडक्शन देखते हैं। रिप्रोडक्शन नॉर्मल सी बात है। यहाँ आप देखो, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अकेले में बैठे हुए हैं, ठीक है, पूरी क्लास से अलग, ये अलग हैं। तो यहाँ पर इस तरह से इस पिक्चर को याद रखोगे आप कि यहाँ पर भी डायोशियस कंडीशन है। डायोशियस चल पड़ा था, कहाँ से शुरू हो गया था? एस्कैरिस से, एस्केल्मिन्थीज से डायोशियस कंडीशन थी। अर्थवम में मोनोशियस कंडीशन आ गई थी, फिर ऑर्थोपोडा मोलस्का फिर से डायोशियस हो गए थे। तो उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ये भी डायोशियस है। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, कैसे इसको याद कर लेते हैं हम लोग? इसको ऐसे याद कर लो, साइड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। यहाँ पर आई फॉर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, लार्वल स्टेजेस होती हैं, हमने देखा ना, लार्वा बायलैटरल सिमेट्री है तो ऑब्वियसली लार्वल स्टेजेस होती हैं, वो भी फ्री स्विमिंग होता है। ये बेचारा जो एडल्ट है वो बड़े धीमे धीमे चलता है, पानी के सहारे चल रहा है ना, बहुत धीमे धीमे चलता है, पर इसके लार्वा फ्री स्विमिंग है। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। डी फॉर डायोशियस, मेल फीमेल अलग अलग है, डायोशियस है। ई फॉर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखो। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब है? कुछ फिशेस में भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, फ्रॉग में भी। क्या होता है? ये मेल और फीमेल पार्टनर्स अपने स्पर्म और ओवम पानी में रिलीज कर देते हैं और पानी में फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। ई फॉर इकाइनोडर्मेटा, ई फॉर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, याद रहेगा ना, ई फॉर इकाइनोडर्मेटा, ई फॉर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। साइड भी याद रख सकते हो, तो आपको ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में चीज़ याद रहेगी।
अगले आते हैं इसके एग्जाम्पल्स। ऑब्वियसली मैं एग्जाम्पल्स याद कराने के लिए कोई ट्रिक यूज़ करूँगी यहाँ पर, अभी सारे याद हो जाएंगे, बड़े सारे नाम हैं एनसीईआरटी में। क्या है, बहुत सुंदर सा प्यारा सा स्टारफिश या एस्टेरियाज। एस्टर किरणें, एस्टर मीन्स होते हैं ना किरणें, देखो ना किरणें निकल रही हैं ना 5 ऐसे, तो स्टारफिश तो आप जानते ही हो, एस्टेरियाज भी कहते हैं इसको। फिर ये देखो कुकम्बर के शेप का है ना, तो इसको सी कुकम्बर कहते हैं। समुद्र में ये सी में है, कुकम्बर के शेप का, क्यूकुमेरिया भी कहते हैं। क्यूकम्बर से ही तो बना, एम यहाँ तक की स्पेलिंग देखो, क्यूकुमेरिया है ना। ये एंटीडॉन है, देखो एंटीना लगे हुए हैं इसमें, बड़े सारे एंटीना लगे हैं। एंटीडॉन, एंटीडॉन, या इसे सी लिली भी कहते हैं। फूल, सुंदर सा फूल के जैसा, सी लिली, समुद्र का लिली है ये। कौन है, एंटीडॉन, जिसमें बहुत एंटीना है, फाइनली वो ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर बनाती है, सी लिली। इकाइनस या सी अर्चिन, अभी तक हमने देखे ना सभी ब्यूटीफुल है, सुंदर है। अर्चिन का मीनिंग होता है पुअर बॉय, जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए है, तो सी अर्चिन समुद्र का वो गरीब बेचारा बच्चा जिसके पास कुछ नहीं है कपड़े ढंग के पहनने को, फटे पुरानी हालत में है। इतने बड़े बड़े कलर चेंज करके बताती हूँ, इतने बड़े बड़े, इतने लंबे लंबे स्पाइन्स हैं इसकी पूरे बॉडी पे, देखो ज़रा स्पाइन्स कितने बड़े बड़े स्पाइन्स हैं। तो ये सी अर्चिन है, इकाइनस भी कहते हैं इसे, इकाइनस, कांटे वाला, इकाइनस, काई कांटे वाला, इकाइनस। लास्ट है ओफियूरा, ब्रिटल स्टार। ब्रिटल स्टार, ब्रिटल, ये ना आप ऐसे देखो, ये ऐसे लग रहा है कि स्नेक है, 5 स्नेक फी 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 करते, स्नेक ऐसे करता है फी फी, तो फी साउंड कर रहा है ना स्नेक की तरह, फी 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 करते हुए। ओहो, स्नेक की तरफ फी 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 करते हुए, देखो 5 स्नेक मर्ज हो रहे हैं जैसा लग रहा है। तो ये ओफियूरा, याद करने के लिए, ऐसा कुछ मीनिंग नहीं है इसका, तो ये ऐसे करके 5 स्नेक एक साथ आके मर्ज हो रहे हैं, फी फी करके, ओफियूरा। ब्रिटल स्टार, ये टूट जाता है जल्दी जल्दी, बड़ा ब्रिटल है, ब्रिटल स्टार इसका नाम है। ठीक, अब ये सारे नाम याद रहे कैसे करोगे। आजकल गर्मियों में सोने के लिए, अच्छे से सोने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए हमें, एसी चाहिए और बेड चाहिए, अच्छा सा बेड, तो एक बार को हो ना हो एसी ज़रूरी है, एसी बेड चाहिए। ए फॉर एस्टेरियाज, सी फॉर क्यूक्यूमेरिया, बी फॉर ब्रिटल स्टार, ई फॉर इकाइनस एंड डी फॉर डॉन, एंटीडॉन। याद रहेगा ना, क्या चाहिए, एसी बेड, एसी और ब्लड बेड, दोनों चीज़ें चाहिए। याद रहेंगे सारे एग्जाम्पल्स, नहीं भूलोगे, एग्जाम में बिल्कुल करेक्ट करके आओगे। दिस इज ऑल अबाउट इकाइनोडर्मेटा। नेक्स्ट we'll study about hemichordata. Till then, stay safe, stay healthy. Thank you.